तो तक हम लोग बॉटम अप पार्सिंग में पार्सिंग बेसिकली हमको पार्स ट्री बनाना होता है। तो बॉटम अप में अब तक हम लोग पार्सिंग टेबल बनाते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्सिंग मेथड्स थे उसमें हम पार्सिंग टेबल बनाते थे। उस पार्सिंग टेबल को हम क्यों बनाते थे? क्योंकि जो हमारा एल्गोरिथम है पार्स ट्री बनाने का, उसमें पार्सिंग टेबल की हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो जितनी भी पार्सिंग टेक्निक है बॉटम अप में, सब सारे पार्सिंग में पार्सिंग टेबल बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्सिंग टेबल बनता है। बट पार्सिंग टेबल से डिफरेंट डिफरेंट पार्सिंग टेबल से पार्स ट्री बनाने के लिए से बॉटम अप में सेम एल्गोरिथम यूज होता है पार्स ट्री बनाने के लिए। तो अगर हमको कभी भी बॉटम अप में कहे कि हमको कहे कभी भी पार्स ट्री बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पार्सिंग टेबल बनाते हैं। जिस एल्गोरिथम की हेल्प से बोलेगा उस एल्गोरिथम की हेल्प से हम पहले पार्स ट्री बना लेते हैं और फिर हम पार्सिंग टेबल बना लेते हैं। और पार्सिंग टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं? पार्स ट्री बना लेते हैं। तो सारे बॉटम अप में पार्सिंग टेबल बनाने का डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होता है, बट पार्स ट्री बनाने का सेम एल्गोरिथम सब में यूज़ होता है। तो क्या होता है देखिए, ये है आपका पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम इन LR पार्सर। क्या होता है? इफ S is the stack on the top of stack, S is the state on the top of stack and A is look ahead symbol, then point number one क्या कहता है? if action S, 0 is equal to SI, shift A and state I and increment input position। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड आपका ये है, इफ़ एक्शन फर्स्ट आपका है जब टेबल में आपको शिफ्ट ऑपरेशन मिल रहा है तो उसके लिए दिया हुआ है। और सेकंड जो पॉइंट है वो इफ़ एक्शन S, A इज इक्वल टू RI, मतलब रिड्यूस ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए सेकंड वाला पॉइंट है जिसमें लिखा गया इफ़ RI इज़ 8 टेंड्स टू बीटा देन पॉप अल्फ़ा मॉड बीटा एंड रिप्लेस बाई A। अभी हम इसको बताएंगे एग्जाम्पल के हेल्प से, चीज़ें और क्लियर होंगी। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड, इफ़ SM-1 इज़ द स्टेट बिलो A, देन फिल अप द स्टैक विथ गो टू SM-1 comma A एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर को फिर हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है? इफ़ एक्शन S, A इज इक्वल टू एक्सेप्ट देन सक्सेसफुल कंप्लीशन। ठीक है, ये हमारे 4 स्टेप हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। कोई सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिया होगा और एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी होगी, उसके लिए हम पार्स ट्री बनाते हैं। कैसे बनेंगे? उसमें दिया रहेगा, जिस भी एल्गोरिथम की हेल्प से कहेगा, जो पार्सिंग टेक्निक यूज़ करने को कहेगा उस पार्सिंग टेक्निक की यूज़ की हेल्प से हम उसको बनाएंगे। तो आपका देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री फॉर द स्ट्रिंग W इज इक्वल टू CCDD बाय यूजिंग दिस ग्रामर क्या दिया हुआ? E डिराइव्स BB, B डिराइव्स CB और B डिराइव्स T। टोटली आपके 3 प्रोडक्शन है। पार्सिंग कौन सी लग रही है? LR0 पार्सिंग टेक्निक की हेल्प से आपको पार्स ट्री बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? LR0 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो LR0 पार्सिंग टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम आगमेंटेड ग्रामर निकालेंगे और देन उसके बाद आगमेंटेड ग्रामर निकालने के बाद हम उसका DFA बनाएंगे। फिर उस DFA की हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। पार्स टेबल जब बन जाएगा देन हम पार्स ट्री बनाने की जो एल्गोरिथम होता है उस पर अप्लाई करके हम फाइनली पार्स ट्री बना लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका कहा गया है, तो आगमेंटेड ग्रामर ये बनाया गया है, फिर ये आपका क्या बनाया गया है? DFA बनाया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
इसके बाद इस DFA की हेल्प से आपका क्या बनाया गया है, ये टेबल बनाया गया है। टेबल भी कैसे बना है आपको बताया जा चुका है, पहले के लेक्चर्स में मैंने बता दिए हैं। तो मुझे बेसिकली बताना क्या है, इस टेबल की हेल्प से हम पार्स ट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पार्स ट्री बनाने के लिए हम इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टैक, सेकंड इनपुट एंड थर्ड वन इज आउटपुट। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो जब हम पार्सिंग टेबल से पार्स ट्री बनाते हैं तो इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसमें 3 कॉलम लेते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में, स्टैक, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो स्टैक में इनिशियली डॉलर होता है और इनपुट चूँकि जो हम लोगों ने लिया है, देखिए किसके लिए पार्स ट्री बनाना है, ये W इज इक्वल टू CCDD। तो हम इसके लिए इनपुट आपका क्या हो गया, देखिए CCDD। ठीक है, इसमें भी डॉलर लगा दिया और स्टैक में इनिशियली क्या है, डॉलर है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें स्टैक में स्टेट नंबर 0। तो स्टैक में स्टेट नंबर 0 और इनपुट क्या है, C। तो इस टेबल में जाएंगे 0 स्टेट पे, C इनपुट पे क्या है, S3। शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है 3, मतलब C पे क्या लग रहा है, जब 0 स्टेट पे C इनपुट दे रहे हैं तो शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है और वो है S3। तो क्या हो गया, C को हम क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। शिफ्ट का मतलब होता है पुश और रिड्यूस ऑपरेशन का मतलब होता है पॉप। तो क्या हो गया यहाँ पे कि पुश किए, तो C को पुश किया तो $0 था, ये आप क्या कर दिए C3 और यहाँ पे एक C कम हो गया तो क्या हो गया CDD डॉलर और हो गया शिफ्ट C, S3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड लाइन में चलिए 3 है, स्टैक के टॉप पे क्या है 3 है और इनपुट क्या है C है। तो थर्ड स्टेट पे C इनपुट पे देखिए फिर क्या है S3 है। तो फिर क्या हो गया, S3 हो गया तो शिफ्ट C S3। तो यहाँ फिर इस C को भी क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, किस में, मतलब शिफ्ट कर मतलब स्टैक में पुश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 0 C3 था, फिर C3 हो गया। ठीक है, फिर चलो टॉप पे क्या हो गया, थर्ड स्टेट, फिर 3 थर्ड स्टेट में टेबल में D इनपुट पे देखेंगे, थर्ड स्टेट में D इनपुट पे क्या है S4, शिफ्ट 4। तो शिफ्ट 4 का मतलब क्या है, D को हम क्या कर देंगे, 4 शिफ्ट लग रहा तो शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, C3 के बाद D4 हो गया और शिफ्ट D S4 हो गया। ठीक है, ये आपका आउटपुट, ये आउटपुट का सीक्वेंस निकलता जा रहा है। इसी की हेल्प से अभी हम पार्स ट्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो आगे हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर चलो स्टैक के टॉप पे यहाँ पे क्या है 4 है, 4 पे D देखेंगे, फोर्थ स्टेट पे D पे फिर क्या है, देखिए 4 पे D पे क्या है R3, रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा है R3। तो R3 देखिए यहाँ पे R3 मतलब रिड्यूस ऑपरेशन, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन नंबर है 3, B टेंड्स टू D, ये वाला B टेंड्स टू D है। तो B टेंड्स टू D यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए रिड्यूस B टेंड्स टू D। तो इस D को हम B से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए क्या था यहाँ पे 0 C3 D था, D की जगह हमने क्या कर दिया, B कर दिया और 4 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो क्या हो गया, B आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब देखिए हमारे टॉप पे स्टैक के B हो गया। तो जब हमारा वेरिएबल आ जाता है तो फिर हम उसके बैक में देखते हैं, वैसे क्या था इनपुट में देखते थे। तो B है, B और उसके पहले क्या है 3, तो थर्ड स्टेट के B में देखेंगे, थर्ड स्टेट ये है और B आपका वेरिएबल है तो कितना आ गया 6 आ गया। तो सीधा इसमें क्या करेंगे 6 आपका स्टैक के टॉप पे हो जाएगा। फिर 6 है टॉप पे आपका 6 स्टेट, हमेशा जब स्टेट आएगा तभी इनपुट के साथ उसका टेबल में एंट्री देखेंगे। तो जब यहाँ पे देखिए क्या है स्टेट्स आया 6 स्टेट नंबर 6 का D इनपुट पे देखेंगे तो क्या होगा 6 का D इनपुट पे क्या हो गया R2 आपका क्या है, देखिए प्रोडक्शन नंबर 2 क्या है आपका B टेंड्स टू CB अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा रिड्यूस B टेंड्स टू CB। ठीक, तो C और B इस पूरे टर्म्स को क्या करेंगे, इस पूरे को B से रिप्लेस कर देंगे। तो 0 C3 और ये B कर दिए। ठीक है, फिर टॉप पे क्या आ गया आपके वेरिएबल आ गया। फिर क्या करेंगे B
और उसके पहले क्या है स्टेट नंबर 3, तो 3 का बी पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेट पे बी पे आपको क्या मिल रहा है स्टेट नंबर 6, तो फिर टॉप पे क्या हो जाएगा 6। फिर क्या करेंगे, जब हमको टॉप पे 6 मिल जाएगा तो 6 के डी पे देखेंगे, तो 6 के डी पे देखिए आपको क्या मिल रहा है R2 मिल रहा है। फिर तो R2 मिल रहा है तो रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा B टेंड्स टू CB, क्योंकि ये प्रोडक्शन नंबर 2 है तो CB को पूरा हम ये कम्प्लीटली जीरो के बाद वाला जितना है इसको हम B से रिप्लेस कर देंगे, तो 0B और यहाँ इनपुट में आपका बचा $D। फिर क्या करेंगे, B आपका क्या है एक वेरिएबल है, तो फिर क्या करेंगे जीरो स्टेट पे B इनपुट पे देखेंगे, तो जीरो स्टेट पे B गो टू पार्ट में जाएंगे तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा ना, तो देखिए यहाँ पे टॉप पे क्या हो गया आपके 2 हो गया। ठीक, अब 2 सेकंड स्टेट पे D इनपुट पे देखेंगे, सेकंड स्टेट पे D इनपुट पे क्या है S4 है, क्या है S4, देखिए है ना S4, तो S4 है तो क्या होगा शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा, तो देखिए S4 है तो इस D को हमने क्या किया पुश कर दिया, D4 कर दिया और शिफ्ट D S4 कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेट अब है टॉप पे स्टैक के, तो फोर्थ का डॉलर पे देखेंगे, तो फोर्थ स्टेट के डॉलर पे क्या है आप देखिए, फोर्थ स्टेट ये है, डॉलर आपका क्या है R3 है, तो R3 पे आपका क्या है रिड्यूस ऑपरेशन है, रिड्यूस ऑपरेशन क्या हो जाएगा B टेंड्स टू D, क्योंकि ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो B टेंड्स टू D, तो इस D4 को क्या कर देंगे B से हम रिप्लेस कर देंगे, तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 0B2 B हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, B आपका टॉप पे आ गया तो 2 के B पे देखेंगे, सेकंड स्टेट का B इनपुट पे देखेंगे, सेकंड स्टेट B पे क्या है आपका, आप देखिए तो क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे देखें तो 2 पे B पे फिफ्थ स्टेट आ रहा है, क्या आ रहा है फिफ्थ स्टेट, तो फिफ्थ स्टेट हो जाएगा टॉप पे, आपने B यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि टॉप पे आपके फिफ्थ स्टेट आ गया, तो फिफ्थ स्टेट पे डॉलर इनपुट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेट पे डॉलर इनपुट पे देखेंगे तो फिफ्थ स्टेट पे डॉलर इनपुट पे आप देखिए R1 आ रहा है, R1 तो रिड्यूस ऑपरेशन लग रहा है, R1 आपका प्रोडक्शन नंबर है रिड्यूस EBB, क्यों E टेंड्स टू BB हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्शन नंबर आपका 1 है, तो चूंकि R1 है रिड्यूस ऑपरेशन 1 लग रहा है तो ये हो गया, ये रिड्यूस ऑपरेशन BB लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का, ये B2 B5 E से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0E हो जाएगा। फिर E है, अब आपके स्टैक के टॉप पे E है, तो हम क्या करेंगे जीरो स्टेट पे E इनपुट पे देखेंगे, तो E पे क्या है आपका गो टू में आया है 1, तो 1 पे क्या करेंगे, 1 हम क्या करेंगे टॉप पे हो जाएगा। फिर 1 के डॉलर पे देखेंगे, 1 के डॉलर पे फिर आपको क्या मिल रहा है, आप देखो फाइनली 1 के डॉलर पे, 1 के डॉलर पे आपको मिल रहा है एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट मिल गया, जब फाइनली आपको एक्सेप्ट मिल गया तो उसके बाद फाइनली ये भी मेरा आपका देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट मिल गया, तो हमारा फाइनली पार्स ट्री का आउटपुट मिल गया। कैसे बनेगा वो हम अब देखते हैं। अब देखिए जो हमारा ये, अब देखिए तो हमको क्या मिला है, हमको ये जो मिले हैं ये आउटपुट, ये रिड्यूस ऑपरेशन जितने भी मिले हैं इनको बॉटम टू टॉप, चूँकि ये बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है तो बॉटम टू टॉप हम इसके जितने भी प्रोडक्शन हमको मिले हैं रिड्यूस ऑपरेशन का आउटपुट में, उसकी हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या मिला हमको, ये मिला है, क्या मिला है, ये मिला है रिड्यूस E टेंड्स टू B मिला है, तो आप देखिए E टेंड्स टू BB आपने कर दिया, ये E टेंड्स टू BB, और फिर उसके ऊपर क्या मिला है B टेंड्स टू D, तो B टेंड्स टू D ये हमने किया। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम लेफ्ट वाले B को D से रिप्लेस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, या राइट वाले को, क्योंकि सबको पता है कि इसमें RMD इन रिवर्स यूज होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स यूज होता है, इस वजह से हम राइट मोस्ट वाले को ही पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया है आपका रिड्यूस B टेंड्स टू CB, तो फिर इस B को आप देखो B टेंड्स टू CB, ये आपने कर दिया क्या, ये ठीक। इसके बाद ऊपर आओ तो क्या आपको मिला है
फिर अगेन मिला है रिड्यूस बी टेंड्स टू सी बी, फिर क्या हो गया बी टेंड्स टू सी बी फिर आपको मिला। तो अब देखो एक ही वेरिएबल है तो ये हुआ आपका, ठीक। फिर इसके बाद आपका क्या है बी टेंड्स टू डी, ये आपको मिला है बी टेंड्स टू डी। तो बी टेंड्स टू डी इसके बाद क्या करेंगे, यही एक वेरिएबल है तो बी टेंड्स टू डी आपको देखिए मिल गया। तो फाइनली आपको सी सी डी डी आपको फाइनली जो हमको जिस स्ट्रिंग के लिए हमको पार्स ट्री बनाना था वो हमारा बन गया, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि कोई भी अगर हमको पार्स ट्री बनाना है बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं और उस पार्सिंग टेबल की हेल्प से हम पहले स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, और फिर उस स्टैक एल्गोरिथम से जो हमको स्टैक इम्प्लीमेंटेशन से जो हमको आउटपुट मिलता है उसी के सीक्वेंस की, उसी में जो प्रोडक्शन का सीक्वेंस आता है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं पार्स ट्री बनाते हैं। दूसरी बात क्या हमने बोली कि पहले बता भी दिया था मैंने अभी कि जितनी भी बॉटम अप में पार्सिंग टेक्निक है, पार्सिंग टेबल बनाने का एल्गोरिथम अलग अलग है, बट पार्स ट्री बनाने के लिए एल्गोरिथम सेम ही होता है। क्योंकि जो भी पार्स ट्री बनता है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन उसका करते हैं तो वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पार्सिंग टेबल होता है। तो पार्सिंग टेबल आप किसी भी एल्गोरिथम की हेल्प से, कोई भी पार्सिंग टेक्निक से आप पार्स ट्री बना सकते हो और उस पार्सिंग टेक्निक की हेल्प से हम पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी की बेस पे हम कुछ बातें हैं जो कही गई हैं, ये कही गई हैं कि ये एक डायग्राम बनाया गया है कि ऑल एल आर जीरो, सबसे छोटे सर्कल में एल आर जीरो है, देन एस एल आर वन है, फिर एल ए एल आर है, फिर सी एल आर वन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल पार्सिंग टेक्निक क्या हो गई सी एल आर वन, और सबसे लेस पावरफुल एल आर जीरो। एस एल आर और एल ए एल आर इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बेस पे एक ये टेबल बनाया गया है कि अगर ये कोई ग्रामर दिया गया है, अगर ये LL1 है, ठीक है LL1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, LR जीरो है, अगर ये LR जीरो है तो SLR भी होगा, LLR भी होगा, CLR भी होगा। इस टेबल इस सर्कल के बेस पे हम कह सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है ये इसके बेस पे कि अगर LR जीरो है तो SLR, LLR और CLR भी होगा। अच्छा ये सेकंड आप जो देख रहे हो ये सेकंड वाला, चलो ये LL1 नहीं है क्योंकि इसमें लेफ्ट रिकर्शन है, LR जीरो है तो ये भी SLR भी होगा, LLR भी होगा, CLR भी होगा, ठीक है। चलो जी ये थर्ड देखो, ये LL1 नहीं होगा, पहले मैं बता चुका हूँ LL1 नहीं होगा, LR जीरो भी नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है SLR होगा, SLR भी नहीं होगा। ये देखिए LLR अगर है तो वो CLR भी होगा। और फिर ये फाइनली फोर्थ नंबर वाला दे रहा है, ये LL1 भी नहीं है, LR जीरो भी नहीं है, SLR भी नहीं है, LLR भी नहीं है और CLR भी नहीं है। ये कोई भी पार्सिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद पार्स ट्री नहीं बना सकते। नहीं CLR तो होगा, सॉरी CLR तो होगा ही होगा, कोई भी ग्रामर होगा तो CLR1 तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ डिफरेंसेज हैं, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप दिया गया है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन जनरल ये पूछा जाता है इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। टॉप डाउन में फर्स्ट वन क्या दिया गया है, जैसा कि नाम है अ पार्स ट्री इज क्रिएटेड फ्रॉम रूट टू लीव्स, मतलब टॉप टू बॉटम है तो रूट टू लीव्स चलेंगे। बॉटम अप में क्या इसका होता है, बॉटम टू टॉप चलते हैं, मींस लीव्स टू रूट चलते हैं। सेकंड क्या है, द ट्रवर्सल ऑफ पार्स ट्री इज़ अ प्री ऑर्डर ट्रवर्सल, ठीक है। इसमें जो ट्रवर्सल होता है वो प्री ऑर्डर होता है। इसमें क्या है, द ट्रवर्सल ऑफ पार्स ट्री इज़ अ रिवर्सल ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल। थर्ड क्या है, इट ट्रेसेस द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या एग्जैक्टली टॉप डाउन यूजेज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड बॉटम अप यूजेज राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, ओके। टॉप डाउन में आपका बैक ट्रैकिंग पॉसिबल होता है बट बॉटम अप में बैक ट्रैकिंग नहीं होता है, ये पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। टॉप डाउन में फर्स्ट और फॉलो हम डिफ़ाइन करते हैं और बॉटम अप में डिफ़ाइन नहीं करते हैं, उसकी हम यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है।
टॉप डाउन में कौन कौन से होते हैं? प्रेडिक्टिव पार्सिंग, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक। और बॉटम अप में क्या होता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, एलआर पार्सर और बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन क्या होता है? इजी होता है, और बॉटम अप क्या होता है? इन कंपेरिजन टू टॉप डाउन इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये आपका टोटल पार्सिंग का कंसेप्ट रहा, और यहीं पे आपका पार्सिंग ख़त्म होता है। अब आगे के लेक्चर्स में हम सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।